बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान अंसारी। कैसे हो आप सब? तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूं मटर कलेजी का सालन। तो आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कलेजी को मैंने सिरके में डाल के थोड़ी देर इसे रख लिया था ताकि कि कलेजी में से जो गोश्त की स्मेल आती है वो ना आए। ठीक है, थोड़ी देर रख के मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और दूसरा सारा सामान मैंने काट के रख लिया है। तो चलें बिना टाइम ज़ाय किए हम शुरू करते हैं अपना खाना बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम करेंगे थोड़ा सा गरम। चलिए, ऑयल थोड़ा गरम हो गया तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो अब हम प्याज को करेंगे फ्राई। प्याज का जब लाइट सा गोल्डन कलर हो जाएगा ना, तब तक हमने इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए हो गया ना खूबसूरत सा कलर, लाइट सा गोल्डन कलर। जब बिल्कुल इतने प्याज फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि कि अदरक लहसुन की स्मेल खाने में से ना आए। अगर आप अच्छे से इसे फ्राई नहीं करोगे ना तो खाने में से इसकी स्मेल आती है, इसलिए 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। तो कलेजी को आपने कभी भी ज़्यादा नहीं पकाना। जब आप कलेजी को ज़्यादा पका लेते हो ना तो कलेजी हार्ड हो जाती है। तो ये देखें अच्छे से हो गया ना फ्राई। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। क्योंकि जब प्याज और लहसुन ऐसे आप फ्राई करते हो ना तो हल्का सा ना ये हो जाता है, थोड़ा सा नीचे लगना शुरू हो जाता है। जब टमाटर डालते हैं तो फिर ठीक पकता है, लेकिन जब टमाटर थोड़ा सा पकाते हैं फिर हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। जैसे मैंने अभी पानी डाला ना, ऐसे पानी डालेंगे तो आपका मसाला अच्छे से फ्राई होगा। क्योंकि अगर आप खुश किए जाएंगे ना तो मसाला नीचे लगना शुरू हो जाएगा और सालन का कलर डार्क कलर का होगा। ठीक है, मसाले को फ्राई करते हुए थोड़ा सा इसमें पानी आप ऐड कर लिया करें। तो अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च। ये थोड़ी ज़्यादा है, मैं थोड़ी कम डालूंगी। तो सब्ज़ मिर्च डाल के हम थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। चलिए, अब हम इसमें डाल देंगे बड़ी इलायची, दालचीनी और छोटी इलायची, तमाम मसाले। ठीक है, चलिए मसाले डालिए। अब हम इसमें डाल देंगे दही। गोश्त का कोई भी सालन बनाए आप दही लाजमी डाला करें। दही डालने से खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखें दही हमने डाल दी है। तो बस 1 मिनट दही को पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे कलेजी को। ठीक है, दही को ज़्यादा नहीं आपने पकाना। तो ऐसे कलेजी डाल के कलेजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन ताकि कि दही में ना कलेजी अच्छे से पके, अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए कलेजी में। तो ये देखें 2 से 4 मिनट गुजर गए। अब हम चेक करते हैं। ये देखें दही का काफ़ी पानी खुश्क हो गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। दही डालने से सालन का कलर भी बहुत अच्छा रहता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी, रेड मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। नमक अगर आप स्टार्ट में डाल दोगे तो कलेजी हार्ड हो जाती है। नमक हमेशा एंड पे डालना चाहिए। और जो लोग बॉयल करके कलेजी बनाते हैं ना, बॉयल करके भी कलेजी नहीं बनानी चाहिए, इससे भी कलेजी हार्ड होती है। कलेजी डालने के बाद हमने इसे कम से कम 10 मिनट तक फ्राई करना है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया कलेजी का ना। ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हो गई है। तो बस इतनी हमने इसे फ्राई करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे मटर। तो मटर डालने के बाद हम फिर तो इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि मटरों को भी फ्राई करने से मटरों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें डालेंगे लेमन। लेमन का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गोश्त में। तो हर जो भी गोश्त का आप सालन पकाओ उसमें लेमन ज़रूर डाला करें। लेमन से भी बहुत अच्छा
खाने का जायका बनता है। ये देखें काफ़ी फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा और इसमें डाल देंगे ब्लैक मिर्च का पाउडर। स्टार्ट में ब्लैक मिर्च कभी नहीं डालते, इससे खाना ब्लैक हो जाता है, सालन का कलर ना ब्लैक हो जाता है। काली मिर्च हमेशा एंड पे डालो आप। जो भी मसाला डालो उसको डालने के बाद आप 1 से 2 मिनट फ्राई ज़रूर किया करें, ताकि कि जो मसाला आपने डाला है वो अच्छे से पक जाए। तो अब हम डाल देंगे नमक। देखा, नमक आपने हमेशा एंड पे डालना है, पहले आपने नमक कभी नहीं डालना। पहले नमक डालने से कलेजी हार्ड हो जाती है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, सालन ने ऑयल को छोड़ दिया है, यानी कि हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया खुशबू जायके के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये खाने की खूबसूरती भी बढ़ा देता है। तो धनिया डाल के भी हम 1 से 2 मिनट ज़रूर इसे पकाएंगे, ताकि कि धनिया का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, तो जनाब बिल्कुल तैयार है हमारा खाना। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं। तो अगली वीडियो तक के लिए अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।